हेलीकॉप्टर में केक कटिंग किया है, केक काटा है। तो अपनी 200 सभा पूरा होने पर केक काटा है तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि इस पर क्या टिप्पणी करूँ। सभाओं पे केक काटने के बजाय रिजल्ट आने पे कुछ सोचते तो अच्छा लगता है। उनको लगता है रिजल्ट आने पे कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। एनडीए की क्या स्थिति होगी? स्थिति क्या है? स्थिति तो स्पष्ट है। पूरे देश के अंदर हमने सबने देखा है कि जो बात मैंने यहाँ कही है, जनता के बीच ये बात नीचे तक अपील हुई है। और यही कारण है कि जब पहली बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और हमने सबने देखा कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 में कहा था कि अगली बार 300 पार, तो डंके की चोट 300 पार हमने अपनी पूरी की थी। आप भूले नहीं, 2014 के समय इस सारे इसी प्रकार के कांग्रेस और उनके साथ ने हंसी उड़ाई थी, असंभव है, हो नहीं सकता, कभी इनकी सरकार नहीं बनेगी। और माननीय मोदी जी के बारे में तो इतना गंदा बोलते थे। गुजरात के चुनाव के बाद जब उनको सीएम करके पीएम अनाउंस हुए सीएम से, तो हमने सबने देखा, पूरे देश ने एक्सेप्ट किया और पूरे देश में वातावरण बना पूर्ण बहुमत की सरकार का। 2019 में 300 पार हुए, और अब मैं निश्चित गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और सब साथ वालों को मिलाकर के 400 पार जाएंगे। अभी तक के जो मेरी जानकारी में है, 5 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं, उस 5 चरण के चुनाव में निश्चित रूप से हमने जो कहा है हम उस पे यथार्थ तक पहुंचे। सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें ला रही है, क्या अनुभव रहता आपका? हमने मध्य प्रदेश तो भगवान का आशीर्वाद है, 2014 में 29 में से 27 जीते, 2019 में 29 में से 28 जीते, और निश्चित रूप से अभी तक जो हमको रुझान मिले हैं, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन इस बार 29 की 29 जीते। सर, 2 सवाल है मेरे। आपने कांग्रेस पे पूरा अभी हमलावर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपके राज्य में कई एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में थे, बसपा में गए और फिर आपके यहाँ आ गए, तो वो कितने रिलायबल हैं आपके लिए? मुद्दा ये है कि अभी हमने जिस विषय पर कहा है कि आप इसी से जुड़ी हुई बात करें, आप बताइए कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने अतीत के इस सारे घटनाक्रम पे जो SC ST OBC के साथ अन्याय किया है, इससे जुड़े हुए प्रश्न पे अगर अपन देखेंगे तो ये बिहार वो राज्य है जो इसी बात की लड़ाई लड़ता रहा। यूपी सहित पूरे तौर पर कांग्रेस यहाँ से आगे बढ़ जाए तो कलकत्ता तक, बंगाल तक जिस प्रकार का अन्याय SC ST OBC के साथ हुआ, मैं तो बड़े बुद्ध की धरती पर आकर के बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान को प्रणाम करते हुए ये कामना कर रहा था भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और ये महात्मा बुद्ध की धरती है, और ऐसा मान के चलते सनातन संस्कृति का भी है पवित्र तीर्थ। भगवान विष्णु पद के आशीर्वाद लेके आया कि आज ये लोकतंत्र में कम से कम पर्दाफाश हुआ इतनी सारी गड़बड़ियों का, जो कांग्रेस, ममता बनर्जी या इनके साथ वाले सारे लोग कर रहे हैं, और ये दूध का दूध पानी का पानी हुआ और जनता को समझ में आएगा। चलिए, मुझे लगता है कि यार मेरी बात पूरी हुई, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। गया की धरती से आज आपसे मिल रहा हूँ, और मेरे मन के उद्गार कल और आज से लेकर के वर्तमान के गया के बिहार के प्रवास के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। कल मैं 3 सभाएं अलग लेते लेते आज आया हूँ, यहाँ से आजमगढ़ कार्यक्रम में जाने वाला। तो बड़े घटनाक्रम घटे हैं, दोनों बड़े घटनाक्रम में मुझे लगा कि आपसे बात जरूर करना चाहिए। एक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के शहजादी जी ने कल बेबाकी से एक बात कही, और ये वो बात है जिस बात के आधार पर हम तो वर्षों से कह रहे थे कांग्रेस दलित, ST SC OBC इनका लगातार नुकसान करती है, इनको वोट बैंक की तरह वापरती रहती है, केवल अपने लाभ के लिए वर्षों तक इस वर्ग के साथ अन्याय करती रही है। हमने सबने कल समाचारों के साथ साथ सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी सुना, जब राहुल गांधी जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया उनकी दादी, उनके नाना अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी
श्रीमती सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के पापा श्री राजीव गांधी सभी के द्वारा घोर अन्याय SC ST OBC के साथ किया गया और उन्होंने इस बात को स्वीकार करे जो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से कह रही वो उनके द्वारा किया गया। 70 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस ने जो झूठ बोलकर इस वर्ग का विरोध किया था वो हमने खुले मान लिया। इससे सारी पोल कांग्रेस की खुली और इस पोल खुलने के बाद भी आज बड़ी इस प्रकार से कांग्रेस इसके बारे में आगे कहेगी वो बात तो कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस ने जिस ढंग से अपनी बात कही थी हमको इस बात के लिए ये बात प्रबंधन पड़ेगी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि ये लगातार ST SC OBC का केवल वोट बैंक की तरह उपयोग करते रहे, झूठ बोलते रहे, इससे इनका कोई लगाव नहीं है और यही कारण है कि इसने इनके द्वारा OBC आयोग की संवैधानिक मान्यता भी नहीं दी थी और वो संवैधानिक मान्यता देने का भी निर्णय अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि अगर एक आयोग बनता है तो कम से कम वो आयोग को आप आयोग की तरह तो रखो। और उसी तरह से एक और बड़ा घटनाक्रम घटा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्णय किया है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है। जो मूल बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की भावना है वो संविधान में स्पष्ट किया है, जाति आधारित आरक्षण हो सकता है लेकिन धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ममता बनर्जी द्वारा दिए गए उस आरक्षण को जो उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को, मुस्लिम लोगों को SC ST OBC में से कुछ आरक्षण काट करके आरक्षण देने की बात कही, तो एक तरह से धर्म आधारित आरक्षण ये संविधान की भावना के विरुद्ध है। और इसी बात को हमने देखा कि यही कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कर रही है और अन्य जगह कर रही है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी बेशर्मी के साथ आज भी इतने अच्छे निर्णय को जो संविधान की भावना के अनुरूप है, ममता बनर्जी जो घमंडिया गठबंधन इंडी गठबंधन की बाहर से समर्थक भी, अर्थात वो भी SC ST OBC आरक्षण का एक तरह से नुकसान कर रही इस वर्ग का और केवल तुष्टीकरण को लेकर के, मुस्लिम बंधुओं को लेकर के वो मुस्लिम आरक्षण SC ST OBC का लेकर के देना और उन्होंने कहा कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानती। अब इसका मतलब है कि वो SC ST OBC के हक को काटना जानते, इसका नुकसान करना जानते और वो कह रहे कि हम इस निर्णय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जरूर जाइए, लेकिन ये वही बात होगी जिसके लिए हमने शुरू दिन से कहा है कि ये SC ST OBC का कभी भला करने वाले नहीं है, ये SC ST OBC का नुकसान करने वाले हैं और एक तरह से ये जितना की उस विभाजनकारी मानसिकता को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसके कारण देश का अतीत के काल में बंटवारा होगा। तो कांग्रेस हो, ममता हो या इनके साथ वाले सारे इनके घमंडिया गठबंधन के अलग अलग लोग हो, ये हमेशा SC ST OBC के हक में डाका डाल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं और इसी तरह से केवल जनता को भ्रमित करते हैं। और हम सब जानते हैं इस बात कि जो वहां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुआ वो अभी कलकत्ता का फैसला अपने आप में बताता है कि इनने भी गलत किया है और इस बात को जब हम लेकर के सबके बीच आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में उल्टी बात करते हैं। मुझे इस बात के लिए कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्या ये कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थाओं में भी OBC, दलित और आदिवासियों का इन्होंने आरक्षण खत्म किया है। इसका अर्थ ये कि कांग्रेस को अतीत के काल में की गई गलती से भी माफी मांगना चाहिए। और तो इनके अतीत के पाप इतने खराब हैं कि जिसकी जानकारी हम रखते भी हैं, दोबारा दोहराते भी हैं। इन्होंने कांग्रेस हो या इनके साथ वाले गठबंधन, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी इन्होंने सदैव अन्याय किया। कांग्रेस ने उनके जीते जी संसद में पहुंचने के सारे दरवाजे बंद किए, उनको चुनाव में जीतने नहीं दिया, इसलिए वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीत पाए। हमेशा कांग्रेस ने उसका विरोध किया
और तो और नेहरू जी हो, पंडित नेहरू हो पहले प्रधानमंत्री, या बाद में उनकी पुत्री कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने भारत रत्न भी खुद को दे दिया, अपने आप को दे दिया। लेकिन भारत रत्न जो जिसके हकदार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न नहीं दिया। मुझे इस बात को कहने में, जनता के सामने लाने में, चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये हमारी अपनी बातों को लेकर के जनता में जाने का यही ठीक समय है। हमने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी विरोध करते रहे, आरक्षण के मामले को लेकर के भी ये जिस ढंग से संविधान निर्माण का भी श्रेय बाबा साहब को नहीं देते थे, उसी प्रकार से आरक्षण का भी दुरुपयोग SC ST OBC के खिलाफ कांग्रेस और इनके साथ वालों ने किया, उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान करने का मौका आया तो सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने उनको भारत रत्न दिया। मुझे इस बात के लिए और एक बात जोड़ना कि आपके सामने कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तेल चित्र लगाने का भी अगर मौका आया तो इन्होंने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनका तेल चित्र लगा, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया। मैं यहाँ गया जी की धरती पर बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा पे बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर आपकी दलों की सीमा अलग अलग हो सकती है, आपके मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा योगदान करे जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र का, खास करके संविधान निर्माण का जो उनका अपना योगदान है, एक बड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके बारे में जो कांग्रेस ने किया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं जानता हूँ बाबा साहब ने स्वयं ने पंजाब में एक रैली में कहा कि पंडित नेहरू ने दलितों पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया और शुरू से इनकी कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही है। चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो, सच्चर कमेटी हो, हर बार कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उपयोग तो किया, लेकिन कभी उनके बारे में अपने द्वारा कुछ किया हो। वो सदैव झूठ बोलते रहे, जिसकी राहुल गांधी ने कल खुद पुष्टि कर दी। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस ने एक तरह से इस दौर से निकल करके उनके जिस ढंग से काम किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही पापों से भरा हुआ है। SC ST OBC इन सारे वर्गों के साथ अन्याय करने वाला हो और वो अन्याय की मानसिकता सदैव कष्टकारी रही, जिसने समाज के बीच तकलीफ दी। इसमें ही ये याद रखना पड़ेगा, राहुल गांधी भले कल बोल रहे हैं, लेकिन इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं 2-2 बार पार्लियामेंट में बोला, बाहर भी बोला कि इस देश पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। इसका अर्थ ही है कि वो मुस्लिम समाज को SC ST OBC से भी पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। ये उसी प्रकार की बात हुई जिसे SC ST OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने जो दिलवाया था, ममता बनर्जी ने जो दिलवाया है, ये उसी मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस हमेशा इस तरह की मानसिकता रखती है और ये इनका हिडन एजेंडा है। इसी बात से सावधान रखने के लिए हमको बात समझना भी पड़ेगी और आप ये भी मत भूलिएगा कि चाहे ममता बनर्जी हो जो OBC का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की वकालत कर रही है, या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लेकिन इन तीनों ने तुष्टीकरण की राजनीति में आपस में डील की। इनका गठबंधन एक साथ है। इसका मतलब है कि यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो कुल मिलाकर के SC ST OBC की पॉलिटिक्स में वोट बैंक ढूंढते हुए समय अनुकूल तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या करना है ये मैंने विस्तार से बताया। कांग्रेस की तो 4-4 पीढ़ियां लगातार गरीबी हटाओ की बात करती रही, लेकिन गरीबी के मामले में भी कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला था। इसी प्रकार से वर्तमान का परिदृश्य था। मुझे इस बात को कहने के लिए आज यह मौका मिला था। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीबी हटाओ केवल बात नहीं कही। माननीय मोदी जी ने कहा कि हमको आप केवल नेतृत्व दीजिए, और आज परिणाम आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाके दिखाया है। अकेले मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर लाए। मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने के लिए आज प्रेस में आया था और मुझे इस बात का संतोष भी है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने परिवार में किए गए तथाकथित एक तरह से उनकी भाषा में वो जो अन्याय हुआ था, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी सहित
सब लोगों को इस बात को साधु रूप से माफी मांगना चाहिए और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आप इनकी जिस प्रकार से कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और जिस प्रकार से कर्नाटक और आंध्र में इनकी सरकार ने भी इसी प्रकार से SC ST OBC के साथ अन्याय करके मुस्लिम वर्ग का साथ दिया था, जितनी बातें थी वो हाईकोर्ट के फैसले में बहुत स्पष्ट आई है। और मैं अपनी तरफ से इस बात को कहना चाहूंगा कि चुनाव की इस बेला में जब ये बातें सारी स्पष्ट हुई है तो अब इनकी अपनी पार्टी की तरफ से तुरंत अपना स्पष्टीकरण भी आना चाहिए और SC ST OBC से माफी मांगना चाहिए देश भर में कि हाँ हमसे गलती हुई है। जो साधारण रूप से राहुल गांधी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि लोकतंत्र में अगर आपके द्वारा की गई कोई गलती अतीत के काल में हुई है और आप उसको एक्सेप्ट करो तो आपको तुरंत अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यही बात रखने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और अपनी बात विस्तार से कहने का प्रयास किया। और एक तरफ हमारी पार्टी है जो शुरू से कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये ऐसा घोष वाक्य जिसमें सबको लेके चलने की भावना और ये अवसर परिस्थिति के आधार पर तथाकथित जो गठबंधन बना था, इस गठबंधन ने जिस ढंग से तांडव किया है वो सब आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है सर, ये दो आई और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC ST OBC का 5 लाख से ज़्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक ST ST और OBC को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना ये SC ST OBC का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है, जिस मूल भावना में कहा गया था कि धर्म आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। तो जो संविधान की बाहर जाकर के भी केवल राजनीति के कारण, केवल तुष्टीकरण के कारण, केवल हमारे अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां जिस लाइन पे जा रही है, मैं इनकी घोर निंदा भी करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो सब कुछ ओपन हो चुका है। इसके बाद इनको माफ़ी भी मांगना चाहिए और जनता के साथ SC ST OBC के साथ जो अन्याय काल के प्रभाव में अतीत में इनने किया है, इसकी ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक दूसरी बड़ी बात, कितनी बेशर्मी से वापस ममता बनर्जी करी, मैं इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, तो जनता सब जानती है, उनके बारे में जनता फैसला करेगी। भाजपा शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये वो मानसिकता जिसके कारण से देश का अतीत में बंटवारा हुआ है। 1947 में भी धर्म आधारित बात करने के कारण से ही बंटवारा होता। अगर ये इसी बात बढ़ती रहती है तो ये वापस बंटवारे के बीच बो रही है। तो देश के साथ अपनी कुर्सी के कारण से ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू या उनकी मम्मी जो UPA चेयरपर्सन रही है, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ SC ST OBC के साथ। और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में आपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया है इस वर्ग के साथ, तो ये बहुत निंदनीय है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को नमन करता हूँ जिसके आधार पर उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन ये तो बाबा साहब का भी विरोध करने वाले लोग हैं, इन्हें बाबा साहब को भारत को नहीं देने दिया और इनके सारे गठबंधन सहित कांग्रेस के लोगों ने तो बाबा साहब का तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। तो ये सारे घमंडिया लोग हैं, केवल घमंड में अपने स्वार्थ के कारण सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनाने की बात दूर है, सरकार के आधार पर देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने संविधान निर्माता हमारी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनका तेल चित्र लगाया बल्कि बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर के सभी तीर्थों को उनके जहाँ जिनके उनके इतिहास के अतीत के ऐसे कई इतिहास जुड़े हुए हैं, लंदन से लेकर हर जगह को हमने उनको रेखांकित भी किया है। और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान समय चल रहा है, जनता दूध का दूध पानी की पानी करेगी, सब बातें सामने आएगी।